सोसाइटी में सबसे बड़ा इशू देखा जा रहा है सेडेंट्री लाइफस्टाइल के चलते बहुत सारी बीमारियां जो कि अ, अ, जो कि सामने दिख रहा है, वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो 3 चीज़ें होती हैं। वो है आपका एक एंड्रोजेनिक फीचर्स, जैसे कि अनवांटेड हेयर का, फेशियल हेयर, लोअर मिडलाइन, पेट में बाल या फिर छाती में बाल, ये सारी चीज़ें अगर है, या फिर इनकी मासिक का चढ़ जाना, या तीसरा फिर अल्ट्रासाउंड में पॉली माला जैसा सिस्ट को अरेंज हो जाना, या हनी कॉम्ब अपीयरेंस। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में अगर 2 भी है तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इस बच्ची को या इस स्त्री को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेंटेनेंस की जहाँ तक बात की जाए या ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो जैसा मैंने पहले कहा कि लाइफस्टाइल के कारण ये होता है। तो पहला काम है लाइफस्टाइल को ठीक करें, और उसमें आता है 2 चीज़, जो कि है एक डाइट और दूसरा एक्सरसाइज, जिससे आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, करेक्ट होगा। आपकी हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स क्या है? अगर आप पूछें कि बॉडी मास इंडेक्स क्या है, ये इंडिकेट करता है आपके ऑप्टिमम हेल्थ को। मतलब आपका हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। यदि आपकी हाइट 5.1 है तो आपका वेट होना चाहिए 51 या 50, है ना। तो यदि आपका हाइट है 5.1 और वेट आपका 80 है या 70 है, तो ये बीएमआई आपका डिस्टर्ब है। और इसका प्रमुख कारण जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जैसे जैसे बीएमआई डिस्टर्ब होगा, बॉडी मास इंडेक्स डिस्टर्ब होगा, आपका आईआर भी डिस्टर्ब होगा, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और जब एक बार आपका इंसुलिन ठीक से बॉडी में काम नहीं करता है, तो हमारे बॉडी के अंदर में कंपनसेटरी मैकेनिज्म लगे हुए हैं, जिसके तहत पैंक्रियाज ये सोचता है कि हमारा अपना इंसुलिन काम नहीं कर रहा है और इंसुलिन ब्लड में भेजो। ब्लड में ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुका है, वो अपना काम खुद मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को ठीक से कर नहीं पा रहा है, और इधर पैंक्रियाज और भेज रहा है, तो उससे इंसुलिन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जिस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कंपनसेटरी हाइपर इंसुलिनीमिया। और ये कंपनसेटरी हाइपर इंसुलिनीमिया हमारे अंडकोश, जो कि स्टीरॉयड ऑफ हार्मोन का स्टोर है, उसको स्टिमुलेट करता है, और उसके वजह से हमारे बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में एंड्रोजन रिलीज होने लगते हैं। जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एंड्रोजन रिलीज होते हैं, तो वो अपना उपद्रव हम लड़कियों में दिखाते हैं। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारा सीवियर एक्ने, डिप्रेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्वाभाविक रूप में देखा जाए तो डे टू डे में 10 पेशेंट के अगर देखते हैं तो 3 पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। तो और इसका बहुत सिंपल सा तरीका मैंने बता दिया कि 2 आउट ऑफ 3 क्राइटेरिया यदि प्रेजेंट है, तो आपका डायग्नोसिस पक्का है कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। और उसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या है? आपके लाइफस्टाइल को ठीक करना, आपके बीएमआई को ठीक करना। बीएमआई आप 2 ढंग से ठीक कर सकते हैं, एक तो आपका डाइट और एक एक्सरसाइज, जो कि आज के सिनेरियो में देखा गया है कि बिल्कुल ही गड़बड़ है। या तो आपका रूटीन लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो या मोबाइल पे वर्क कर रहे हो, जिसके चलते आपका ये बात हो, और या फिर आपका खान पान गड़बड़ हो, जिसमें कि मैदा की चीज़ें बनी हुई, ज़्यादा चावल, चीनी, मिठाई, चिप्स ये ज़्यादा आप खा रहे हो। ग्लूकोज आपको लेना नहीं है, प्रोटीन लेना है, और ज़्यादातर साग सब्जी, फल लेना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको जैसे आप खुद ही अपना इलाज खुद कर सकते हैं, जो कि एक लाइफस्टाइल है, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। वो है आपका जैसे मैंने बताया कि मासिक का अनियमित रूप से आना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना चढ़ जाना। दूसरा फिर अननेसेसरी बाल वगैरह का आना, एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाना। और फिर तीसरा, ये सारे तो सिम्टम्स हैं, लेकिन डिजीज़ में यदि आएंगे तो अगर वो अनमैरिड हैं तो फिर ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन तक जा सकते हैं पेशेंट। और अगर मैरिड है तो उनका मिसकैरेजेस भी, अगर कंसीव पहले करने में दिक्कत होती है, और कंसीव यदि कर भी गए, कंसीव इसलिए करने में प्रॉब्लम होती है कि ओवुलेशन नहीं हो रहा है, और कंसीव यदि कर भी गए
बढ़ नहीं पाता, क्योंकि पुअर क्वालिटी ओसाइट रहते हैं, तो ग्रोथ नहीं हो पाता है, ब्लाइटेड ओवम हो जाते हैं, और इसकी वजह से मिसकैरिएज हो जाता है। अगर मेनोपॉज कंडीशन में देखा जाए, मेनोपॉजल विमेन में, तो वहाँ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा तक पहुँच जाता है, क्योंकि हर महीने जो मासिक नहीं होती तो अंदर की जो झिल्ली है वो मोटी होती चली जाती है, हर महीने जिसको सेट होना है वो हर महीने सेट नहीं हो पाता है, और उसमें डिफरेंट चेंजेस आने लगते हैं, और उनमें कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो ये फिर बहुत बृहद रूप से बहुत बड़ा रूप लेने लगता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो है सिस्टमिक डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसको कहते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने की वजह से हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर तो होता ही है, 5 से 6 साल के बाद उनको ब्लड शुगर होने की संभावना इसलिए हो जाती है क्योंकि उनका इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हो जाता है। ब्लड शुगर बढ़ जाना, फिर हाइपरटेंशन होना, लिपिड प्रोफाइल का डिस्टर्ब होना, और उसके बाद हार्ट डिजीजेस होना, तो ये सारी चीज़ें बाद में बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले लेता है। इसलिए क्यों नहीं हम लोग पहले ही इस डिजीज़ को समझ लें और उसको ठीक कर लें।